पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ, योगी को हम इतना मानते थे, एक नंबर का हरामखोर इंसान है वो, नालायक, साधु जैसे, गुणपाल, सन्यासी जैसे। महाकुंभ में भगदड़ के बाद आग भी लग गई है, जिसमें कई टेंट जल गए हैं। पहले आग लगी, फिर भगदड़ हो गई और अब फिर से आग लग गई है। ये कैसी व्यवस्थाएं हैं सरकार की? महाकुंभ में भगदड़ मची है और कई लोग मर गए। लोगों का काम है मरना। संभाल नहीं पाया पब्लिक को, कोई प्रशासन नहीं रोक रहा है। मर जाए आदमी, मर जाए, और वो मरने चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ और लोग मर गए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार, प्रशासन या फिर भारतीय मीडिया? इन तीनों को रखना इसलिए जरूरी है कि सरकार ने अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर यह कहा था कि इस बार जो व्यवस्थाएं हुई हैं, ऐसी व्यवस्थाएं कभी हुई ही नहीं। और बिल्कुल सच में ऐसी व्यवस्थाएं कभी नहीं। 1954 से लेकर 2025 तक केवल 4 घटनाएं हैं। 1954, 1986, 2003 और 2013। लेकिन तब पुराना भारत, तब तो नया और श्रेष्ठ भारत, अब तो मोदी और योगी का भारत। तो अब तो ये घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। और जिस देश में लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता हो, जिस देश में गरीब और अमीर की एक लंबी सी लकीर खींच दी गई हो, वहां गरीब लोगों का मर जाना बेहतर। जहां धर्म के नाम पर लोग अंधे हो, वहां लोगों का मर जाना बेहतर। और उसी की ये सारी तस्वीरें आप देखिए। सरकार ने कहा था कि बड़ी बड़ी और बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई, तमाम हॉस्पिटल खोले गए, पुलिस प्रशासन लगाया गया, और उसी की हकीकत इस वीडियो को देख लीजिए और सुन लीजिए। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची, भगदड़। व्यक्ति कह रहा है कि 200 लोग उसकी पत्नी के ऊपर से चढ़कर गुजर गए। जी यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरी मम्मी के कपड़े चले गए, नंगी हो गई मेरी मम्मी। बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिराए, जब जाने नंगा क्या होता है, ऐसा जवाब दे रहे हैं। दिया बोला, इसने बोल के गया। ये युवक कह रहा है कि लोगों की ऐसी भगदड़ मची कि उसकी मां के शरीर पर कपड़ा नहीं। मैं आपकी सपोर्टर हूँ, बीजेपी की। मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ, पर आज मेरा यह हाल ले नहीं, मेरी पूरी माँ बहना पूरा खुला होने की वजह से ये हुआ। ये महिला कह रही है कि वो तो खुद आरएसएस की कार्यकर्ता है, आरएसएस में है, लेकिन आज ये तस्वीरें देखकर उसे शर्म आ रही है। और सुनिए क्या कह रहे हैं योगी को, मोदी को, प्रशासन को, व्यवस्थाओं को। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ, योगी को हम इतना मानते थे, एक नंबर का हरामखोर इंसान है वो, नालायक, साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे, गुणपाल, सन्यासी जैसे। लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। अरे सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। अब यहीं से आप महाकुंभ की महाअव्यवस्थाओं को समझ लीजिए और वहां की महा हकीकत को भी समझ लीजिए। प्रशासन इसलिए दोषी है कि लोग ही बता रहे हैं कि भगदड़ मची तो आधे घंटे तक कोई पुलिस वाला नहीं। कहां है वो 50,000 60,000 पुलिसकर्मी? संगम घाट की नोज पर एंट्री और एग्जिट गेट सेम रखे गए, अलग अलग क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ये तो आप किसी छोटे से शॉपिंग मॉल में, किसी थिएटर में चले जाइए, वहां भी एग्जिट और एंट्री गेट अलग अलग होते हैं। फिर इतने बड़ी जहां व्यवस्थाएं की जा रही है, वहां संगम पर, उस संगम घाट पर आखिर क्यों एंट्री और एग्जिट को अलग अलग नहीं रखा गया? आखिर क्यों बंद कर दिए? क्या ये भगदड़ करवाना चाहती थी सरकार और प्रशासन? मौनी अमावस्या का समय, ऐसा शुभ अवसर, 144 साल के बाद बनने वाला अद्भुत संयोग, क्या यही था वो अद्भुत संयोग? मौनी अमावस्या पर लोग नहाने गए थे कि उनके पाप धुल जाएंगे, कुछ बेहतर हो जाएगा, जो समस्याएं चल रही होंगी जीवन में उनसे निजात मिल जाएगा।
लेकिन जीवन से ही निजात मिल जाएगा यह तो नहीं सोचा होगा किसी ने। फिर यह निजात क्यों दिया गया उन्हें जीवन से, जिंदगी से, और इसमें जिम्मेदार कौन है? राजनीतिक दल या फिर सरकार का तो आप छोड़ दीजिए, वो तो राजनेता है, राजनीति करेंगे, अपनी छोटी सी बात को बड़ा करके विज्ञापन करके दिखाएंगे। प्रशासन सरकार के इशारों पर नाचेगा, आपके नहीं। भले से ही उनको सैलरी आपके टैक्स से क्यों ना जाती हो, लेकिन फिर भी वो आपकी नहीं सरकार की सुनेगी। लेकिन मीडिया वो तो आपके हक की बात कर सकता था, वो तो अव्यवस्थाओं की तस्वीरें दिखा सकता था, लेकिन भारत का मीडिया महाकुंभ शुरू होने से पहले से ही, मानकर चलिए कि महाकुंभ शुरू होने से एक हफ्ता या 15 दिन पहले से सिर्फ महिमा गान गा रहा था सरकार का और महाकुंभ की व्यवस्थाओं का। महिमा मंडन किया जा रहा था कि ऐसा तो व्यवस्थाएं हो ही नहीं सकती इस सदी में, ना पहले हुई ना अब आने वाले समय में होंगी, जैसी व्यवस्थाएं मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार ने कर दी। तो क्या मीडिया देखना नहीं चाहता था या उसकी आंख पर पट्टी बांध दी गई? या जैसे आपने देखा होगा ना, जब घोड़े तांगे पर चलते हैं तो घोड़े के ऐसे आंखों पर दोनों तरफ बांध दिया जाता है, उसे सिर्फ सामने दिखता है और सामने जो आप दिखाना चाहते हैं वो दिखेगा। तो सरकार ने भी उनके दोनों तरफ ऐसे पट्टियां बांध दी और फिर जो सरकार ने दिखाया वही मीडिया ने देखा और वही आपको दिखाया गया टीवी के माध्यम। तो आखिर वो अव्यवस्थाएं ये मीडिया दिखा सकता था, क्यों नहीं दिखाई? ये सवाल आपको मीडिया से करना चाहिए। क्या उसको नहीं पता था कि एंट्री और एग्जिट गेट एक है? वीआईपी कल्चर के खिलाफ आखिर मीडिया ने सवाल क्यों नहीं उठाया? महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम नहीं है, क्यों नहीं मीडिया ने सवाल उठाया? और जिन अस्पतालों का महिमा गान, महिमा मंडन किया जा रहा था इसी मीडिया में, उसकी असल तस्वीर भी देख लीजिए। जब भगदड़ के बाद घायलों को और शव को पहुंचाया गया अस्पताल में, तो देखिए क्या स्थिति है। जमीन पर लोगों को लिटा रखा है। अब वो शव हैं या लोग हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन वहां कोई बेड आपको नजर नहीं आ रहा है, जमीन पर लिटाया गया है, फर्श पर लेटे हुए। यहीं से समझ लीजिए कि क्या हकीकत होगी वहां के अस्पताल की, जमीन पर। तो अगर इसलिए सबसे बड़ा दोषी इस भगदड़ का इस भारत का मीडिया है, क्योंकि उसमें सच बोलने की, सच दिखाने की हिम्मत नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं बची है उसके भीतर। सिर्फ महिमा मंडन सुबह से शाम तक वो करता है और करता रहेगा, लेकिन आंखें आपको खोलनी है अपनी। और इसीलिए जब कोई अंध हो जाता है ना, किसी चीज की अति हो जाती है और उस अति पर भी आंखें बंद करके भरोसा किया जाता है, तो उसके बाद सिर्फ रास्ता मौत होती है, उसके आगे कुछ नहीं होता। और इसीलिए इस महाकुंभ में भगदड़ मची, 20 से ज्यादा लोग मर गए। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।